सबसे बढ़िया आज ही पुरुषों के बाद अगर किसी की है तो महिलाओं की है। और महिलाएं इस बजट के कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंस है इस बात को जानने के लिए हमें किचन में बनाना पड़ेगा। इसमें हम मित्तल परिवार के ड्राइंग से किचन में आ चुके हैं, कुछ हमारे लिए बन भी रहा है और मित्तल परिवार की बेटी ईशा हमारे साथ है, वो कुकिंग करेगा। बहुत क्या रही करने की तैयारी है जी। बजट आने के बावजूद मुझे लगता है कि तेल का कुछ भी बनाना थोड़ा मुश्किल ही है अभी भी, हालांकि उम्मीदें बहुत थी, लेकिन देखते हैं आगे क्या रहता है। आपने बजट देखा कि सरकार का एक पहला बजट था और खासकर आप यंग हैं और मुझे दिवास लेडी हैं, जितने तादाद में पुरुष वोटरों ने वोट किया उतनी ही तादाद में और 11 जून में तो ज्यादा तादाद में महिलाओं ने भी दलित वोटिंग किया था। 1 महीना सरकार बीत चुका है, किचन में हम लोग खड़े हैं और रसोई की बात हो रही है, सिलाई की बात हो तो जवानी की बात। लगता है आपको कि उन चीजों को टच करने की कोशिश की है, बहुत सारी चीजें फुलफिल हुई है बजट में कहीं ना कहीं? जी मेरे हिसाब से अगर औरतों की बात की जाए स्पेशली, तो औरतों के लिए बजट जो है वो इस तरीके का नहीं है जहाँ पर आप बात करें कि आपने जो है दालों के या राशन पानी के या चीनी के जैसे कह लीजिए या किसी चीज के दाम में घटाया, आपने 50 पैसे की भी अगर उसमें कटौती की होगी तो शायद औरतों को चीज बहुत पसंद आती है। इवन जो हम लोग गैस इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल जो लगता है गैस में किचन में, लेकिन उसमें भी किसी भी चीज का ऐसा कुछ हिसाब है नहीं जिसको कहा जाए कि कम आपने किया है। और हालांकि यूथ को कहा जाए तो यूथ फ्रेंडली बजट है ये, क्योंकि आपने मोबाइल सस्ते किए हैं, आपने छोटे टीवी जो 19 इंच से कम है उसकी वो घटाई है कीमत, और दूसरी तरफ आपने जो बड़े लोग हैं या इनकम टैक्स जो देते हैं उनके लिए आपने जरूर थोड़ा सा ख्याल रखा है। हालांकि अरुण जेटली जी का खुद का ये कहना है कि उन्होंने जो 250 की लिमिट बढ़ाई है 2 लाख से लेकर, फिर भी वो एक आइडियल फ्रेंडली बजट, आइडियल बजट नहीं है। और उनके हिसाब से हमारे जैसे देश में जहाँ पर सबका जो है ज्यादातर मीडियम क्लास लोगों का है, वहाँ पर शायद उनके लिए पूरी तरह से इनकम टैक्स जो है वो माफ किया जाना चाहिए। सरकार बनी थी तब से एक बात की जा रही थी कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तेल के दाम बढ़ गए हैं, गैस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। जब डीजल महंगा होता है और ट्रांसपोर्टेशन की चार्जेस से बढ़ जाते हैं तो सारी चीजों को इसका प्रभाव पड़ता है। सब्जियां भी महंगी हो गई हैं, आपने फील भी किया होगा बहुत सारी चीजों के दामों में, चाहे दाल हो, चीनी हो, तेल हो, सब महंगे हुए हैं। अब ये जो बजट आया है उसके बाद थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है, या लगता है कि वो चीजें फुलफिल नहीं हुई है, इसको लेकर सरकार को थोड़ा फोकस होना चाहिए? जी मुझे लगता है कि देखिए जो चीजें घरेलू तौर पर जिनकी जरूरत है उन पर उतना अभी ध्यान शायद नहीं दिया गया है, या उन चीजों को अभी उन पर कुछ कहा नहीं गया है। और आपने और चीजों पर बात की है, जैसे कि आपने एक बड़ा अच्छा सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी जो है उसको महंगा कर दिया। मुझे लगता है 5 रुपए की गुटकी को 50 रुपए का बना देना चाहिए, लोग खरीद ही नहीं पाएंगे। जब उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम बीमारियों को खुद ही उसे घटा पाएंगे। हमने 5 और नए IIT खोलने की बात की है, इन खोलने की बात की है, वो सब ठीक है, लेकिन हम बात फोकस करते हैं एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जबकि हमारा फोकस क्वालिटी एजुकेशन पे होना जरूरी है। अगर हमारे तरफ से लोग अच्छे निकलेंगे तो हम लोग अपने समाज को खुद बेहतर बना पाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ अच्छी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, बढ़िया तरीके के स्कूल बना दिए, फैसिलिटीज बना दी, केवल उससे काम नहीं चलेगा। बात अब इसकी आती है कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, हम अपने बच्चों को दे क्या रहे हैं। अगर उनका हम मानसिक तौर पर विकास करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम चीजें बहुत अच्छी कर पाएंगे। महिलाओं की बात करें जो घरों में जो जॉब नहीं करती है और 24 घंटे का फोकस अपने घरों पे होता है, इस बजट में बहुत ज्यादा उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीजें थी जो हो सकती बजट में और जिसको इंक्लूड किया जा सकता है बजट में? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपको, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, कि आपको जो रोजमर्रा की चीजें हैं जैसे कि दाल चावल हुआ, आटा हुआ, और इन चीजों पर आपको थोड़े से दाम घटाने चाहिए थे, जिसका फोकस आपको रखना चाहिए था। सेफ्टी, विमेन सेफ्टी की बात हम करते हैं, विमेन सेफ्टी के लिए हमने थोड़ा सा सुना जरूर है। एक अच्छी चीज की उन्होंने महिलाओं के लिए जो युवतियां हैं उनके लिए उन्होंने कुछ शादी के लिए कुछ एक योजनाएं निकाली है, जिसमें कि वो छोटा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी जो है वो कलेक्ट किया जा सकता है। कोई राय मोदी सरकार को अगले बजट के लिए? जी मेरी राय मोदी सरकार के लिए केवल इतनी होगी कि आप हमारे पूरे समाज में 3 तरीके के लोग हैं, एक यूथ है, एक आदमी जो काम करता है और एक औरत जो घर संभालती है। तो कोई भी बजट जब हम लेकर आते हैं तो उनमें तीनों की तरफ फोकस होना चाहिए और तीनों पर बराबर का ध्यान दिया जाना चाहिए। सबसे कितने नंबर देंगे 10 में सरकार और खासकर बजट? 10 में से 6 नंबर देना चाहूंगी मैं, क्योंकि कुछ चीजें उन्होंने वाकई अच्छी की हैं, लेकिन अपनी ऑटो के बल पर अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि 10 में से मात्र 3 नंबर ही दिए जा सकते हैं। चलिए 2 तरह की बात है, लेकिन फिर भी मिला जुला के अगर देखें तो बजट
अच्छा है और मित्तल परिवार की तरह उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश और खासकर देश का युवा, महिला और बुजुर्ग सीनियर सिटीजन जो वर्ग है वो भी सहमत होगा इस बजट से। उम्मीद हमें भी है और उसी उम्मीद के साथ हम भी उम्मीद करते हैं कि अगला बजट इससे भी बेहतर आएगा और बजट में जो भी बातें किए गए हैं उन बातों को पूरा किया जाए। कैमरा पर्सन नदीप के साथ विपिन चौबे, इंडियन न्यूज, लखनऊ। महंगाई को लेकर मतलब दृष्टि कह रहा था कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर नाराजगी थी। वहीं इनकम टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया गया है उससे भी संतुष्ट नहीं थी। जब ये बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव की, जो क्या टैक्स